स्टूडेंट ने पूछा है बिल्कुल। अब जब कॉफी पी लिया तो अब एनर्जी आ जाएगी अच्छी वाली, और अब आपको जवाब देना है। स्लाइड ड्रॉप होता है देन राइज होता है, या सडन राइज होता है देन ड्रॉप होता है, मार्क द राइज होता है एंड रिमेन हाई रहता है, मार्क द ड्रॉप होता है एंड रिमेन लोअर रहता है। तो आपको समझना क्या है, मेस्ट्रो साइकिल के कंसेप्ट को समझना है। वैसे तो सबको मेस्ट्रो साइकिल का पता रहता ही है, क्या मेस्ट्रो साइकिल जो है पूरी की पूरी आपको रट के याद नहीं रखनी है। मेस्ट्रो साइकिल में जब आप एग्जाम देते थे तब आप क्या करते थे, तब आप पन्ने भरते थे, क्या पास होने के लिए लिखते थे कि यहाँ पे बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवेरी HPOFC जो होता है वो क्या है, एक्टिवली काम करता है। और अब जो है उसकी वजह से पर वेजाइनल विजिबल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसको हम मेस्ट्रो साइकिल कहते हैं। इस तरीके से हम लैंग्वेज बनाते थे, इस तरीके से हम क्या करते थे, लैंग्वेज बनाते थे। और फिर क्या होता था, और उसके बाद में ऐसा होता है कि आगे फेज भूल जाते थे तो हम एक बार फिर से डेफिनेशन लिख देते थे। तो इस तरीके से नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है मेस्ट्रो साइकिल का। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं समझनी है। मेस्ट्रो साइकिल जो होती है इसकी जो टोटल फेज होती है वो फेज कितनी होती है बच्चों, 3 फेज से होती है। और यहाँ पे जो फेज 1 होती है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि फेज तो इसके अंदर कितनी है, 3, लेकिन इसके अंदर टोटल 5 हार्मोन काम करता है। पूरी साइकिल की तीनों फेज के अंदर 5 हार्मोन काम करता है और एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स चलते रहते हैं। क्या, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक चलता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक चलता है। आपको इस फीडबैक को अच्छे से आज समझ लेना है, उसके बाद जिंदगी में आपको मेस्ट्रो साइकिल रटने की बिल्कुल जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। और जितने भी एग्जाम के अंदर सवाल बनते हैं उसके जवाब भी आसानी से आ जाएंगे। और ये 5 हार्मोन कौन कौन से है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि हमें मेस्ट्रो साइकिल लानी है तो ये वाला हार्मोन चाहिए जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। और सारे के सारे बॉडी के रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस भेजता है और सारे के सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भेजती है और उसके इन्फ्लुएंस में अपनी जो है बाकी ग्लैंड काम करती है। ये जो हार्मोन है ये आपको क्यों चाहिए, तो फीमेल के अंदर मेस्ट्रो साइकिल अगर आपको लाना है तो गोनेड्स को मैच्योर करना पड़ेगा। किसको मैच्योर करना पड़ेगा, गोनेड्स को। और गोनेड्स कौन होते हैं बच्चों, तो गोनेड्स होती है फीमेल के अंदर ओवेरी, और जो इनसे रिलीज होने वाला है वो होता है गैमेट्स। क्या होता है, गैमेट्स होता है। और गैमेट्स कौन होता है, ओवम। कौन होता है बच्चों, ओवम जो होता है वो गैमेट्स होता है। और गोनेड्स को मैच्योर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है GnRH हार्मोन। और जब ये हार्मोन आता है फिर आपको चाहिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन चाहिए, FHS हार्मोन चाहिए। और उसके बाद में आपको जो हार्मोन चाहिए वो होता है LH हार्मोन। और थर्ड हार्मोन आपको चाहिए कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन। और फिर आपको हार्मोन कौन सा चाहिए, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। तो ये कुछ हार्मोन जो है आपके मेस्ट्रो साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। और उसके बाद में एक काम क्या चलता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, और एक चलता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्या चलता है, एक तो होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक ऐसा होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कैसा होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। नेगेटिव का मतलब है सारी नकारात्मक बातें हो रही है कि आपको लगता है कि इस क्लास को लेने से कौन सा हमारा सिलेक्शन हो रहा है, या आपको लगता है इस क्लास से हमारा कोई सिलेक्शन नहीं होगा है, और यहाँ इतनी सारी भीड़ है हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा। इस तरीके की अगर थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलती है तो वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। और जहां आपको लगता है हम तो रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे, वो कौन सा है, वो पॉजिटिव फीडबैक है। और यहाँ पे जो है महावीर जो है बहुत बढ़िया शायरी लिख रहे हैं, आप लोग जो है उसको पढ़े और क्या करें, साथ में एंजॉय करते जाए। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को डिवाइड करने के लिए मेस्ट्रो साइकिल के एवरेज डे कितने होते हैं, तो आपको पता है 28 दिन का होता है। कितना होता है, 28 दिन का मेस्ट्रो साइकिल होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कब काम करता है, 6वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव काम चलता है। और जब पॉजिटिव काम चलता है तो वहां पे ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की। किसकी ग्रोथ होती है, एंडोमेट्रियम की होती है। और यहाँ पे हार्मोन का लेवल कैसा रहता है, तो सारे हार्मोन हाई रहते हैं। हार्मोन का लेवल कैसा रहता है बच्चों, तो यहाँ पे हार्मोन का लेवल हाई रहता है। इसका मतलब क्या है, 6ठे दिन से 28 दिन तक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा। यहाँ पे हार्मोन लगातार बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे जो है एंडोमेट्रियम भी यूट्रस की क्या करेगी, ग्रोथ। जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है समय आने पे औकात दिखा देता है और वो क्या है, वो कह देता है कि अब डैमेज का समय आ चुका है। तो आपकी मेस्ट्रो साइकिल की ब्लीडिंग फेज होती है 1 से 5 दिन जो होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है और इसीलिए लो हार्मोन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लो हार्मोन हो जाते हैं। और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम में डैमेज होता है। एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है,
डैमेज होता है और इस डैमेज की वजह से आपको क्या देखने को मिलती है बच्चों, पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नॉर्मल अमाउंट कितना है? तो 20 से लेके 80 ml तक ब्लड लॉस होता है, तब तक नॉर्मल है। 20 से कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो वो तो कम हो जाएगा हाइपोमेनोरिया, और 80 से ज्यादा हो तो हाइपरमेनोरिया, मेनोरेजिया के अंडर आ जाती है। वो बीमारी अलग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो यहाँ पे क्या होता है, जब 1 से 5 दिन वाला काम चला, वहां पे नेगेटिव काम चलता है और उसकी वजह से यूट्रस की एंडोमेट्रियम डैमेज होती है, सेडिंग होती है, और उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जीएनआरएच हार्मोन आता है, वो गोनेड को मैच्योर कर लेता है, और उसके बाद में एफएचएस हार्मोन जो होता है, ये जो है, ये आपका जो एफएचएस हार्मोन है, इसको आपको नए पेज पे समझना है और अच्छे से समझना है, ताकि आपको जो है सवाल जो बने हैं एग्जाम में आज तक, वो आपको अच्छे से जवाब देना है। यूट्रस के पास में पैरेलल स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या पड़े हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स पड़ते हैं, और ये सारे फॉलिकल जो है अलग अलग साइज के हैं। क्या है? सारे के सारे अलग अलग साइज के हैं। यहाँ पे एफएचएस हार्मोन क्या करता है? एफएचएस हार्मोन आया, कौन आया? एफएचएस हार्मोन आया, और सारे के सारे फॉलिकल को क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया कि भाई तुम अपनी ग्रोथ करना शुरू कर दो। और इन सब में से एक फॉलिकल ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एक बड़ा फॉलिकल्स बन गया, और ये फॉलिकल जो है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल नाम दे देते हैं। जब आपको क्या दिखने लग गया है? जब आपको दिखने लग गया है क्या? जब आपको अंदर ओवा दिखने लग गया, तो आपने बोला कि आपकी साइज 20 mm की हो गई है और आप ग्राफियन फॉलिकल बन गए हो। ये काम करने के बाद में एफएचएस हार्मोन का काम हो जाता है खत्म। तो सवाल क्या बना हुआ है? सवाल बना है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? तो वो सिर्फ फॉलिकल को मैच्योर करवाने का काम करता है, इसके अलावा उसका कुछ काम नहीं है। अब जब ये हार्मोन बना, ये जब फॉलिकल मैच्योर हो रहे थे, तो इन फॉलिकल के अंदर से बाहर निकल रहा था एक हार्मोन, और उसका नाम क्या था? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम था? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन आया है, इस हार्मोन ने क्या करना है? ये हार्मोन कहता है कि हमारा टारगेट था इस ओवा को देखना, और ये ओवा जब Glucon-D, थकान ऑन, एनर्जी ऑन।